भिवाड़ी से बड़ी खबर है। ये कि खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में आग का तांडव देखा गया। फैक्ट्री में तेज धमाके हुए हैं, उसके बाद लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है, दुखद खबर है। 7 लोगों की मौत हो गई इस घटना में। भिवाड़ी से खबर है। ये खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में आग का तांडव देखा गया, जहां फैक्ट्री में तेज धमाकों के बाद भीषण आग लगी और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में आग का तांडव, इस आग की चपेट में आए हैं कई लोग और 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां जो कि मौके पर मौजूद, और पहले फैक्ट्री में तेज धमाके हुए, उसके बाद भीषण आग की लपटों से घिरी ये फैक्ट्री धू धू कर जलती रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको भिवाड़ी से, जहां खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव सामने आया और फैक्ट्री में ये देखिए तस्वीरें, जरा देखिए, भीषण आग की लपटें हैं ये, और ये धुएं का गुबार देखिए। ये तस्वीर, ये धुएं का गुबार, ये चारों तरफ आपको आग की लपटें ही नजर आ रही होगी और इन लपटों के बीच ये फैक्ट्री धू धू कर जलती रही और कई लोग चपेट में आए हैं। दरअसल हुआ ये कि फैक्ट्री में तेज धमाके हुए। अब धमाके कैसे हुए हैं ये जांच का विषय है, कैसे ही आग लगी ये भी जांच का विषय है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची जैसे घटना सामने आई। औद्योगिक इलाके में आग का तांडव, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है जो एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। 7 लोगों की मौत की खबर, 7 मजदूर जिन्होंने अपनी जान गंवाई फैक्ट्री में मौजूद थे। 20 से 30 मजदूर 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, यानी कि आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू पाने में करीब 1.5 घंटे का समय लगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गए। भिवाड़ी खुशखेड़ा इलाके की ये घटना है, तस्वीर एक्सक्लूसिव है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण आग की ये घटना सामने आई। पहले धमाके हुए फैक्ट्री में और उसके बाद ये फैक्ट्री जो कि आग की लपटों से घिर गई। चारों तरफ आग की लपटें और ये ऊपर उठता धुएं का गुबार। इस आग की चपेट में आने से 7 मजदूर जिनकी मौत हो गई है और मौजूदगी रही उस वक्त करीब 20 से 30 मजदूर थे इस फैक्ट्री में जब ये घटना सामने आई। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ये दुखद खबर है। विश्वास जुड़ चुके हैं। विश्वास, बताएं कैसे ये आग लगी? देखिए, केमिकल फैक्ट्री है भिवाड़ी। जिस तरीके से राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर खुशखेड़ा के आसपास ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ये छोटी केमिकल की फैक्ट्री थी जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग है अभी प्रथम दृष्टया बताई जा रही लगी है। वहां पर पूरा जो मौके पर पूरा जो प्रशासन है वो मौजूद है। वहां पर अभी कुछ ही देर पहले डीएसपी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर थोड़ी सी गर्मी है तो इसलिए जो सफाई कर्मी है, जो बचाव दल है वो अंदर जा रहा है। देख रहा होगा कि कितने लोग अंदर फंसे थे या नहीं। जो लोग फंसे थे, जो लोग प्रायर दिख रहे थे वहां पे फंसे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि अंदर फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है लगातार। लेकिन क्योंकि बहुत भीषण आग लगी तो उसके कारण जो अंदर केमिकल था, इस वजह से टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसलिए पहले आग को बुझाकर कोशिश की जा रही है कि धीरे से अंदर जाया जाए और उसके बाद में चीजें जो वहां से निकाली जाए। हालांकि अभी कैजुअलिटीज के लिए एग्जैक्ट संख्या कितनी है मजदूरों की जो चपेट में है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स जो है आधिकारिक रूप से भी उन्होंने बताने को मना किया, लेकिन उनका अनुमान है करीब 6 से 8 के बीच में जो मजदूर हैं उनकी डेथ हुई है, कैजुअलिटीज हुई है। करीब 20 से 25 मजदूर उस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिनमें से करीब 10 से 12 ऐसे मजदूर थे जो अंदर फंसे रह गए थे, जिनमें से 6 से 7 की जो मौत है उसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि जल्द ही आधिकारिक जो आंकड़ा है वो जारी किया जाएगा। अभी डॉक्टर्स जो है प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, जिन लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो लोग इस कंडीशन में है कि जिनको जल्द से जल्द उपचार देकर जिनकी जान बचाई जा सकती है, उनके लिए जो प्रोविजंस है वो किए जा रहे हैं। उनको तुरंत भेजा जा रहा है पास के नजदीक के अस्पताल में, भिवाड़ी में, वहां से रेफर किया जा रहा है और संभवतः अगर जरूरत पड़ी तो अलवर या जयपुर भी रेफर किया जाएगा। फिलहाल जो है पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, राहत के जो कार्य है वो करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 6 से 8 के आसपास में जो डेथ है वो बता रहे हैं, करीब बताया जा रहा है। जिस तरीके से डीएसपी ने बताया मुझे कि कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन करीब 6 से 7 की कैजुअलिटीज की संभावना है और ऐसी अभी जब डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे उसके बाद ही आधिकारिक नंबरों की घोषणा की जाएगी। फिलहाल जो आग पर काबू है वो पूरी तरीके से पा लिया गया है। बाहर कोई आग की लपटें अब नहीं नजर आ रही है, लेकिन हालांकि अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है तो इस वजह से जो पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको आगे चलाया जाएगा। अच्छा, जो आसपास का इलाका है उसे खाली करा लिया गया विश्वास सुरक्षा के लिहाज से, और जो फैक्ट्री संचालक है उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? क्या सेफ्टी नॉर्म्स रहे उनका पालन नहीं किया गया, इसके चलते घटना सामने आया? बता रहे हैं जैसे कि ये केमिकल की फैक्ट्री थी, धमाका यहाँ पर हुआ, तो सेफ्टी नॉर्म्स कहीं ना कहीं उनका पालन नहीं किया गया, ये हम कारण मान सकते हैं प्राइमा फेसी?
देखिए, प्राइमा फेसिया बिल्कुल ये कारण मांग सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरीके से आग की घटनाएं हुई हैं वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाहियां तो जरूर नजर आती हैं। जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं वो नहीं होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर के जो भी पूरे प्रोटोकॉल्स हैं वो नहीं पूरे किए जाते हैं। छोटी जगह में फैक्ट्री जो है, पुलिस जिस तरीके से बता रही है कि बहुत छोटी फैक्ट्री थी। अब छोटी फैक्ट्री में कितने बड़ा प्लांट था, कितने लोड के लिए उन्हें परमिशन मिली हुई थी, कितने लोड का वो काम कर रहे थे, कितने मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। छोटी फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूरों का काम करना बताया जा रहा है। तो इन सभी बातों की जांच होगी। फिलहाल तो जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है प्रथम दृष्टया, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की जो कैजुअलिटी है वो ना बढ़े। ऐसे लोग जिनको बचाया जा सकता है, जिनकी जान बचाई जा सकती है, उनकी जान बचाई जाए। फिलहाल हम लगातार कोशिश करेंगे प्रशासन से भी बात करने की इस पूरे मामले में कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो रहने वाली है। आसपास का जो इलाका है पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, तो आसपास की जो भी फैक्ट्रियां थी वहां पर उन्हें हटा दिया गया है। कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति जो है वो भी बंद की गई है, ताकि किसी प्रकार का जो हादसा है वो बढ़े नहीं आसपास। तो इस तरह की जो सारे प्रोविजन है वो कर दिए गए हैं फिलहाल, लेकिन बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। और बिल्कुल इन बातों पे जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ था, क्या केमिकल फैक्ट्री में ये हादसा हुआ। कुछ दिनों पहले जयपुर में भी इस तरीके से विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह का एक हादसा हुआ था सिलेंडर फटने के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये दिखाती हैं कि लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के जो बहुत एक कोई ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए कि चीजें जो है जांच हो और उसके बाद में सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में वहीं पर अगर प्रिकॉशंस हो, वहीं पर अगर कोई ऐसे कार्मिक तैनात हो जिनको ट्रेनिंग दी जाए, फैक्ट्री में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से प्रथम जब कोई ऐसी सूचना आती है तो फर्स्ट कॉम्बैट करने के लिए किस तरीके से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग रहनी चाहिए, किस तरीके से फर्स्ट कॉम्बैट करने के लिए आपको तैयार रहना है, तो इन घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है और इन घटनाओं से जो जनहानि होती है खासकर विशेषकर उन पे काबू पाया जा सकता है। और कितने बजे की घटना है विश्वास ये, और पुलिस की टीम क्या कह रही है, क्योंकि अभी जो पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं अगर फंसे हुए हैं तो उनको बाहर निकाला जा सके। जरा बताएं, कैजुअलिटीज की संख्या भी बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए कैजुअलिटीज की संख्या बढ़ सकती है। अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि करीब 7 लोगों की जो कैजुअलिटी है वो हुई है, उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पा, डॉक्टर्स उनकी जांच कर लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे आधिकारिक रूप से, उसके बाद में शिनाख्त की जाएगी, वो बताया जाएगी कहाँ से वे थे, कहाँ काम करते थे। ये सभी बातें जो है धीरे धीरे रूप से आधिकारिक रूप से सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो है ये बिल्कुल सवाल बड़ा है कि किस तरीके से जो घटना है वो हुई है और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जा रहा है। विश्वास, एक सवाल और मेरा रहेगा कि यहाँ क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि करीब करीब 1.5 घंटा इस आग पर काबू पाने में लगा, दमकल की टीम को पहुंचने में यहाँ कितना समय लगा? क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है कि अगर दमकल की टीम मौके पर जल्द से जल्द पहुंचती तो शायद ये मजदूर, जिनकी संख्या 7 अभी सामने आ रही है, बच सकते थे। जी देखिए, बिल्कुल अब जो आग है करीब 1 से 1.5 घंटे पहले लगी थी और उसको काबू पाने में भी करीब बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और अभी भी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आग की लपटें बाहर जरूर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन अंदर किस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन होगी ये कहना अभी असंभव है, कहना मुश्किल होगा, क्योंकि किस तरीके से अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है। अंदर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई है, वहां पर केमिकल्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, कुछ केमिकल्स वैसे भी फ्लेमेबल होते हैं, तो उनको किस तरीके से काबू में पाना है, तो इन सब चीजों के लिए जो कोशिश है वो की जा रही है। और जैसा कि आपने पूछा कि दमकल की गाड़ियां, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके आसपास एक प्रॉपर डेडिकेटेड जो फायर स्टेशन है वो बनाया गया था, वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन चूंकि केमिकल की आग थी तो ऐसे में ऐसी आग पर जो कि केमिकल की आग होती है उस पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरीके से किस तरह का केमिकल है, कैसा रिएक्ट वो करेगा। और जब एक बार आग फैल गई थी उसके बाद दमकल की गाड़ी पहुंची तो इसमें ऐसे में फिर वहां पर कंट्रोल करना सिचुएशन वो मुश्किल हो गया। तो इस वजह से ये जो कैजुअलिटीज हैं ये हुई हैं। ऐसे में सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और जो फायर के प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हॉज हील हो चाहे गेज हो, जो भी चीजें होती हैं वो तमाम चीजें जब भी कोई इंडस्ट्री सेट की जाए, जब भी खासकर ऐसी हजार्डस मटेरियल की कोई इंडस्ट्री सेट की जाए तो वहां पर प्रॉपर नॉर्म्स के तहत जो है चीजें की जानी चाहिए। उसको लेकर के जो लगातार बात है वो होनी चाहिए। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और हम बिल्कुल बराबर जानकारी लेते रहेंगे। हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप पूरे मामले में कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे 2 सवाल रहेंगे और मैं आपसे इन सवाल को लेकर जानकारी लूंगी। पहला सवाल तो ये रहेगा कि क्या सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया, और दूसरा ये क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि जयपुर में भी ऐसी घटना सामने आई थी, वहां पर आपने जानकारी ये दी थी कि फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था और भी कई लूपहोल सामने आए थे। क्या यहाँ पर भी हम ये कारण मान सकते हैं? जानकारी आपसे लेंगे, आप रहिएगा मेरे साथ। ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पहली तो है
जो मजदूर हैं जो आग की चपेट में आए हैं, जिनकी संख्या करीब 6 से 7 बताई जा रही है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी इस आग की चपेट में आकर। और तस्वीर है दूसरी उस वक्त की जब फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग पर काबू पाने में करीब 1.5 घंटे का समय लगा। तो सोचिए आग कितनी भयावह और कितनी भीषण थी। ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। फैक्ट्री में आग का तांडव, फैक्ट्री में आग की लपटें ये उठती हुई और इसकी चपेट में आए मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे। करीब मौजूदगी रही 20 से 30 मजदूरों की और 7 की संख्या बताई जा रही है कैजुअल्टीज की, और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि ये जो आग रही इतनी भीषण रही कि काबू पाने में जब इतना समय लगा तो बाहर निकलने में, मजदूरों को रेस्क्यू करने में भी काफी समय लगा। और इस बीच हुआ ये कि 7 मजदूर, अभी जो संख्या बताई जा रही है प्राइमा फेसी कि 7 मजदूर जो हैं उनकी मौत की खबर सामने आ रही, कैजुअल्टीज की संख्या बताई जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है।